में हम वाइब्रेशन आइसोलेशन को देखेंगे। तो क्या होता है कि जब सिस्टम हमारा वाइब्रेट करता है, कोई मोटर या पंप जब रोटेट करता है, फैन या टरबाइन जो है, तो उसके वाइब्रेशंस फाउंडेशन की तरफ जाते हैं। तो वो फाउंडेशन की तरफ कभी कभी क्या होता है कि वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी और फाउंडेशन और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, तो फोर्सेस इतने ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाते हैं फाउंडेशन पे कि फाउंडेशन और सपोर्ट जो है वो उसके टूट जाते हैं। तो हमको वो जो फोर्सेस है वो ट्रांसफ़र ना हो फाउंडेशन की तरफ या सपोर्ट की तरफ, उसकी वजह से हमको उसको आइसोलेट करना पड़ता है। तो आइसोलेट मतलब वहाँ पे फोर्सेस ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो उसकी वजह से वो हम कैलकुलेट करने के लिए एक हम टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी इसको बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, और उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। तो ये एप्सिलॉन का फॉर्मूला है, वो फोर्स जितना ट्रांसमिट हुआ वो डिवाइडेड बाय जो हमारा सिस्टम से जो फोर्स हम एक्चुअल में ट्रांसफ़र एक्साइटेशन फोर्स जो था वो। तो एक्साइटेशन फोर्स हमारा है एफ नॉट, जो कि एफ नॉट साइन ओमेगा टी से वो वेरी हो रहा है सिस्टम में, जो कि जनरेट भी हो सकता है सिस्टम में अगर हमारा मोटर है तो। और जो एफ टी है वो एक्चुअल में जो ट्रांसफ़र हुआ फाउंडेशन या उनकी तरफ जो ट्रांसफ़र होगा, तो उसका रेशियो जो है वो ट्रांसमिसिबिलिटी है। और उसका कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन होल स्क्वायर, और डिवाइड में जो पहला जो हम यूज़ कर रहे थे डिवीजन में फॉर्मूला वही 1 प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर में ये ऊपर वाला टर्म नहीं था, यहाँ पर ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। तो ऐसे हम ये ट्रांसमिसिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पर हम ट्रांसमिसिबिलिटी लेंगे, यहाँ पर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन लेंगे, तो ऑलमोस्ट मैग्नीफिकेशन फैक्टर जैसा ही मिलता है, बस थोड़ा बहुत डेविएशन है। यहाँ पर ये 1 ही रहेगा जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन 0 रहेगा तब, और एक और वैल्यू पे ये 0 रहता है जो कि है वैल्यू √2। तो यहाँ पर ये जब √2 वैल्यू रहेगा तब भी यहाँ पर ये वैल्यू इसका 1 रहेगा। तो अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, तो आर मतलब ये ओमेगा अपॉन ओमेगा एन है, तो इसको मैं आर बोलता हूँ। तो आर का वैल्यू जो है या तो 0 रहेगा या फिर √2 रहेगा, तब जो एप्सिलॉन का वैल्यू है मीन्स ट्रांसमिसिबिलिटी वो 1 रहेगा। और जीटा का वैल्यू कोई भी हो सकता है, मीन्स फॉर ऑल जीटा, कोई भी जीटा का वैल्यू, ये पॉइंट पे सारे पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम मैग्नीफिकेशन फैक्टर में जीटा का वैल्यू बढ़ा रहे थे तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कम हो रहा था, यहाँ पर भी सेम होगा। और एक और पॉइंट सेम है, जब आर का वैल्यू 1 है और जीटा का वैल्यू 0 है, मतलब डैम्पिंग नहीं है, जीटा 0 मतलब डैम्पिंग नहीं है, और आर मतलब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर हो गया, हमारा रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस के कंडीशन में जीटा का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे चला ये एसिम्प्टोटिक इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और फिर ये √2 पे आके ऐसे चला जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ रहता है जब जीटा का वैल्यू 0 है। उसके बाद जब डैम्पिंग बढ़ेगा मीन्स जीटा का वैल्यू बढ़ेगा, तो इसका भी लेफ़्ट की तरफ नोज़, ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है उससे उससे लेफ़्ट की तरफ नोज़ आएगा
और ये वापस से ये √2 से पास होके थोड़ा ऊपर के साइड से जाएगा। मीन्स जब √2 से ज़्यादा वैल्यू रहेगा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, मीन्स ये रीजन में रहेगा, तब ट्रांसमिटिबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर हम आइसोलेशन लगाएंगे तो फोर्स ट्रांसमिशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो जब जीटा का वैल्यू यहाँ पे बढ़ नहीं जाएगा, ये कम हो जाएगा क्योंकि जीटा का वैल्यू लेस देन 1 है। तो जीटा इज लेस देन 1 है, तो जब √2 से ज़्यादा रहेगा और हम जीटा का वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, जीटा का वैल्यू यहाँ से बढ़ा रहे तो जीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे एप्सिलॉन 1 बोलता हूँ मैं, इसको एप्सिलॉन 2 बोल रहा हूँ। यहाँ पे जीटा का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर 0 है। तो 0 से अगर हम जीटा का वैल्यू कुछ बढ़ाए तो एप्सिलॉन का वैल्यू भी बढ़ गया, मीन्स फोर्स ट्रांसमिशन जो है वो बढ़ गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू दोनों ही कंडीशन में 1 से छोटा है, तो ट्रांसमिशन फोर्स तो कम ही है बट फिर भी वो बढ़ जाएगा। अगर हम डैम्पिंग बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फोर्स ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का वैल्यू √2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हमारा आइसोलेशन है वो इनफेक्टिव रहता है, क्योंकि हम डैम्पिंग कर रहे हैं फिर भी हमारा फोर्स ट्रांसमिशन जो है बढ़ रहा है। ऑल्दो वो 1 से तो एप्सिलॉन जो है 1 से तो छोटा ही है, लेकिन फोर्स ट्रांसमिशन तो बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पर √2 के बाद हमारा जो आइसोलेशन है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। हमारा √2 से कम जब रहता है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का वैल्यू, तब आइसोलेशन जो है वो इफेक्टिव रहता है। ये कुछ जीटा का वैल्यू हमने बढ़ा दिया, यहाँ पर जीटा 0.1 ले लेते हैं। उसके बाद अगर और हम जीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर एंड में ऐसे। तो यहाँ पर फोर्स ट्रांसमिशन का वैल्यू बढ़ रहा है जैसे जैसे जीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। ये और हमने जीटा बढ़ा दिया 0.5, फिर यहाँ पर हमने और जीटा का 1 ले आए, तो फोर्स ट्रांसमिशन यहाँ पर बढ़ रहा है। लेकिन ऑल्दो ये 1 से तो लेस ही है, मीन्स एफ टी जो है वो एफ नोट से काफ़ी छोटा है यहाँ पर। ऑन द ऑपोजिट साइड जब √2 से छोटा था हमारा ओमेगा अपॉन ओमेगा इनका रेशियो, तब एफ टी हमेशा ज़्यादा रहता है एफ नोट से, मीन्स ट्रांसमिशन फोर्स तो ज़्यादा ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम डैम्पिंग बढ़ाते हैं, यहाँ से जैसे हम डैम्पिंग डाउनवर्ड जाते हैं, तब ये सब ग्राफ में बढ़ता है डैम्पिंग, तो जो ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स है वो कम होता जाता है। तो आइसोलेशन हमारा इफेक्टिव है, लेकिन फोर्स ट्रांसमिशन जो है वो एफ नोट से तो ज़्यादा ही होगा ये भी कंडीशन में। तो ये कुछ और पॉइंट्स थे जो हमको याद रखने थे। खास करके √2 का वैल्यू हमको याद रखना है, और दोनों ही √2 और 0 पे ओमेगा ओमेगा इनका रेशियो जब √2 और 0 होगा, तब एप्सिलॉन का वैल्यू 1 रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना है। और बाकी ये रिजोनेंस वाला जो सिचुएशन है R1 और एप्सिलॉन डैम्पिंग 0, वहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू है वो इनफाइनाइट चला जाता है, जैसे मैग्नीफिकेशन फैक्टर का वैल्यू भी इनफाइनाइट चला जाता है। तो यही है बस वाइब्रेशन आइसोलेशन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये भी मैग्नीफिकेशन फैक्टर के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। और बस इतना थियरी आपको अच्छे से समझ लेना है। और ये जो ट्रांसमिटेबिलिटी का फैक्ट फॉर्मूला है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है बाकी सब फॉर्मूला से, तो इतने कुछ टफ फॉर्मूलाज नहीं है, बस आपको ये वाला टर्म एक बार याद करना है। बाकी ये सभी फॉर्मूलाज में यूनिफॉर्म टर्म है, सभी जगह पर ये आपको शो करेगा। और ये वैल्यूज़ अगर आप ये फॉर्मूला में अगर पुट करोगे, यहाँ पर 0 और 1 वैल्यू पुट करोगे, तो अपने आप आपके जो वैल्यूज़ है ग्राफ के वो आ जाएंगे। बट दोनों ही ग्राफ आपको याद कर लेने हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ से, और ग्राफ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।